नमस्कार। बाबा सिद्दीकी को खुलेआम कत्ल कर दिया गया। ये पहली घटना नहीं है जब उर्दू नाम वालों को सरेआम रास्ते में कत्ल किया गया है। इससे पहले अतीक अशरफ का केस आपने देखा कि मीडिया के सामने मीडिया कर्मी के वेश में लोगों ने कत्ल कर दिया उस वक्त जब वो मेडिकल कराने कॉलविन हॉस्पिटल पहुंचे थे। पुलिस मौजूद रही उस वक्त भी, पुलिस आसपास इस मामले में भी मौजूद थी, लेकिन कुछ न हो सका। 3 लोगों पर इल्ज़ाम है, 3 लड़के हैं जो नौजवान हैं जिन पर हत्या का आरोप है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम आ रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि लोग दुख प्रकट कर रहे हैं। मामले के बारे में लिखा जा रहा है कि बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत गलत हुआ, बहुत सज़ा मिलनी चाहिए वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आ रही हैं। लेकिन मैं आज आपके सामने ये कहना चाहता हूँ कि दरअसल बड़े लोग क्या सोचते हैं, सोशल मीडिया पर लोग क्या कह रहे हैं, ये अहमियत नहीं रखता, ये अहम नहीं है। बल्कि ख़ास बात यह है कि आम लोग देश के क्या सोचते हैं। इस तरह की जघन्य वारदात होने के बाद आम लोग जो देशवासी हैं उनकी नज़रें क्या देख रही हैं, उनका मन क्या सोच रहा है, वो क्या कह रहे हैं। मैं आपके सामने कुछ मिसालें लेकर आया हूँ। एक पोस्ट एबीपी न्यूज़ ने फेसबुक पर पोस्ट की जिसमें उस एक वायरल चिट्ठी का जिक्र किया गया जो एक व्यक्ति के नाम, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें फ़ोटो भी है। उसने लिखा है और इस पूरे मामले को दाऊद इब्राहिम से भी जोड़ने की कोशिश की है। वो खुलेआम फ़ोटो के साथ एक पोस्ट करता है बिल्कुल निडर होकर, जैसे पुलिस का कोई डर नहीं, कानून का कोई खौफ नहीं। उसकी पोस्ट जो एबीपी न्यूज़ ने शेयर की, उस पर लोगों ने लॉफ्टर इमोजी से रिएक्शन दिया। वो भी आप देख लीजिए कि किस तरह लोग, आम लोग हैं ये देश के, जो रिएक्ट कर रहे हैं। नेता क्या कह रहे हैं उसको न देखिए, देश क्या चाहता है, देश की जनता क्या सोच रही है, जो आम लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं। फिर कमेंट्स की बात करते हैं कि उन्होंने क्या लिखा इस पोस्ट पर। कुछ मिसालें आपके सामने, आप समझ सकेंगे कि देशवासी किस दिशा में जा रहे हैं, राजनीति ने क्या माहौल बना दिया है। इसमें रानी एस नाम के एक फेसबुक यूज़र हैं, वो लिख रहे हैं कि बिश्नोई देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम सबको मिलकर बिश्नोई जी को सपोर्ट करना चाहिए। अब ये सुनिए आप। दूसरा, इसमें एक साहब लिख रहे हैं जिनका नाम है अभी भट्ट कि अल्लाह हमारे सलमान भाई को लंबी उम्र अता फरमाए। आप समझ रहे हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। इसके बाद इस मारने वाले जो लड़के हैं इनको भारत रत्न दिए जाने की मांग कर रहे हैं जिगर सेठ जी। कुंवर महेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि अल्लाह ताला 72 हूरें अता फरमाए भाईजान को। विशाल जायसवाल भी भारत रत्न की मांग कर रहे हैं बिश्नोई जी के लिए, यानी लॉरेंस बिश्नोई के लिए, जिनका नाम आ रहा है इस हत्या केस में। उसके बाद कई लोग हैं ऐसे जो भारत रत्न की मांग कर रहे हैं। कृष्ण रोनियार हैं, जय श्री राम लिख रहे हैं। जय श्री राम लिखने वाले तो बहुत से हैं, और बहुत से ऐसे भी हैं जो लिख रहे हैं। GR शर्मा जी लिख रहे हैं कि ओवैसी जी को भी जल्दी से जल्दी 72 हूरों तक पहुंचा दिया जाए, लॉरेंस बिश्नोई जी से वो निवेदन कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, उत्कर्षा वासनिक जी लिख रहे हैं कि खालिस्तान की कमी कमेंट वाले लोग पूरी कर रहे हैं। अब इसका अर्थ भी आप समझिए। यहाँ पर बहुत से मुस्लिम लोग भी हैं जो लिख रहे हैं कि ऐसे कमेंट ना करो, लेकिन उनको जवाब इस तरह के मिल रहे हैं कि आप भी करते हैं। वो कब करते हैं ये तो समय बताएगा। ऐसा कोई समय आए तो हम पढ़ें और दिखाने की कोशिश करें कि क्या हो रहा है। अब यहाँ पर किंग बॉस नाम के एक व्यक्ति लिख रहे हैं दिस ऑल सीम लाइक अ डर्टी पॉलिटिकल गेम। ये तो फिर भी ठीक बात लिख रहे हैं, क्योंकि वाकई ये डर्टी पॉलिटिकल गेम का हिस्सा ही लग रहा है। ये आगे सतीश कुमार मेहता जी लिख रहे हैं कि ये सब मामले को रफा दफा करने की तकनीक है, जेल में बंद है बिश्नोई, उसके नाम पे कुछ लोग अपना काम कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। ये भी हो सकता है। एक व्यक्ति जो जेल में बंद हो वो किस तरह से किसी की हत्या करवा सकता है? अगर करवा सकता है तो कानून क्या कर रहा है? जेल में बंद होने का मतलब क्या होता है? ये पहली हत्या नहीं है। मैंने आपके सामने कहा कि मुख्तार अंसारी के मरने पर उनकी हत्या, अगर हत्या हुई है और जहर दिया गया जैसा कि उनके घर वाले कह रहे हैं, उनके समर्थक कह रहे हैं, तो फिर भी क्रिमिनल बैकग्राउंड था। उनकी हंसी लोगों की और खुशी समझ में आती है कि शायद वो पीड़ित रहे हों, उनसे उनका कुछ नुकसान हुआ हो। उसके बाद अतीक अशरफ का जो केस आया उस पर लोगों ने खुशी मनाई, जश्न मनाया, फेसबुक और यूट्यूब पर लिखा पढ़ा। वो भी समझ में आता है कि हो सकता है कि क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग थे, ऐसा कुछ उनके साथ हुआ हो जिसका दुख उन्होंने अब खुशी के रूप में मनाना शुरू किया। लेकिन बाबा सिद्दीकी के ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं है, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। जो लोग गुलशन कुमार की हत्या से उसे जोड़ रहे हैं वो उनके जज्बात हैं, इसमें सच्चाई कहीं पर कोई पुलिसिया फाइल में नहीं है, ऐसा कोई मामला नहीं। हाँ, बाबा सिद्दीकी मशहूर थे अपनी इफ्तार पार्टी के लिए,
बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ से ताल्लुकात की वजह से, ख़ासकर सलमान खान से उनके संबंध की वजह से। सलमान खान जिनको लॉरेंस बिश्नोई जी धमकी देते रहते हैं बराबर के मार देंगे, उनके करीबी को मार के मीडिया ने जो कनेक्शन बनाया है कि ये सलमान खान को प्रेशराइज करने के लिए किया है कि अब उनके हाथ वहाँ तक पहुँच सकते हैं। सलमान खान भी सिर्फ एक उर्दू नाम है, इसके वजह से जो भी कहा जाए या हिंदू समाज या जो नवयुवक जिनके कमेंट्स में पढ़ रहा हूँ वो उनसे नाराज़ रहते हो, वरना उर्दू नाम के अलावा इस्लाम और उसके सिद्धांत से उनका कितना लेना देना है ये आप जानते हैं। बाबा सिद्दीकी की भी जो दिनचर्या थी, जो जीवन शैली थी, वो भी बहुत बड़ी इस्लामिक सोच के आदमी नहीं लगते थे। हाँ, रोज़ा इफ्तार करवाते थे, लेकिन रोज़ा इफ्तार की भी जो कंडीशंस हैं, जो शर्तें हैं, जो इस्लामी उसूल के हिसाब से होना चाहिए वैसा वो नहीं होता था। तो ये भी उर्दू नाम की वजह से ही शिकार हुए हैं। इसके अलावा अतीक अशरफ की बात की जाए तो मुस्लिम समाज ने भी क्राइम को गलत कहा है, मुस्लिम सैद्धांतिक रूप से अपराध को गलत और बुरा मानते हैं। तो वो अगर ऐसा काम करते थे तो इस्लाम से उनका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन चूंकि इन लोगों के उर्दू नाम थे इसलिए परेशानी थी लोगों को कि ये मुस्लिम समाज के मशहूर लोग हैं, उर्दू नाम वाले हैं, लिहाजा कत्ल किया जाए। धीरे धीरे मुस्लिम समाज के उन चेहरों को टारगेट किया जा रहा है जो समाज में पैठ रखते हैं, जो मशहूर लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं। ये किसी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। जैसे एक कमेंट में लिखा गया है कि लॉरेंस बिश्नोई का तो नाम इस्तेमाल किया जा सकता है, हो सकता है कि ये पॉलिटिकल गेम हो, ऐसा भी हो सकता है और मुझे लगता है ज़्यादातर ऐसा ही होने के चांस है। जेल में बंद आदमी का नाम आना अपने आप में हिंदुस्तान के कानून पर सवाल उठाता है कि अगर जेल में कोई बंद आदमी सुपारी ले सकता है, हत्या करवा सकता है, तो जेल के क्या मानी होते हैं, जेल का अर्थ क्या होता है, मुझे समझ में नहीं आता। इस केस में जो दो नाबालिग लोगों का, तीन का नाम आया, मैं दो की बात कर रहा हूँ कि एक का नाम शिवा गौतम है, एक का धर्मेंद्र कश्यप है, दोनों उत्तर प्रदेश के बहराइच ज़िले के रहने वाले हैं। एक जो पकड़ा गया धर्मेंद्र कश्यप, उसने अपने आप को नाबालिग बताया, कहा कि मेरी उम्र 17 वर्ष है। तो 17 वर्ष का व्यक्ति अगर ये कांड कर रहा है और एक कबाड़ का काम करने वाले जो मुंबई में यूपी से गए थे, कबाड़ का काम, बंगार का काम करते थे, उसके घर की दशा क्या है बहराइच में वो भी आप देख लें। मैं वीडियो लगा रहा हूँ, आप देखें कि किस तरह के घर के रहने वाले लोग हैं। पैसों की लालच देकर ये काम करवाया गया। किन लोगों ने करवाया ये जांच का विषय है। अगर जांच वाकई जांच की तरह होगी तो सब कुछ उजागर हो सकता है, लेकिन अभी तक जिस तरह की जांचें हमने देखी है, जिस तरह की दंड प्रक्रिया देख रहे हैं, उससे हमें नहीं लगता कि इस मामले में भी कुछ होने वाला है। तो इस तरह आयातित पिस्तौल यानी फ़ॉरेन से मंगाई गई बाहर विदेशी पिस्तौल और असलहे इस्तेमाल हुए हैं, वो भी बहुत कुछ सवाल खड़े करते हैं कि इस तरह से बाहर से असलहे मंगा कर हत्या करवाना और कितना आसान हो गया है देश में, आप जिसे चाहें मरवा दें, कोई सड़क पर चलने में सुरक्षित नहीं है। इस केस के बाद सलमान खान के घर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। सलमान खान से कितने प्रगाढ़ संबंध थे बाबा सिद्दीकी के, आप यही समझें जैसे ही गोली लगने की बात सामने आई, सलमान खान शूटिंग कर रहे थे, कैंसिल करके फ़ौरन लीलावती हॉस्पिटल पहुंचे, यानी करीबी आदमी थे। सलमान खान शाहरुख खान का जो आपसी विवाद था, जो कैटरीना कैफ को लेकर कहीं उनके बर्थडे पार्टी में शायद हुआ था, बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में ही दोनों एक साथ हुए थे, दोनों ने गलती मानी थी और गले मिले थे। बाबा सिद्दीकी विधायक भी रह चुके थे, एक सोशल वर्कर के तौर पर पहचान थी, और जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसके अनुसार अगर देखा जाए तो उनका बेटा ज़ीशान सिद्दीकी भी अगर एक फ़ोन कॉल ना आ जाती तो वो भी टारगेट हो जाता और इस तरह से उसका काम भी ख़त्म हो जाता। तो ये पूरा मामला है अबू आसिम आज़मी और इस तरह के मुंबई के जो नेता हैं मुस्लिम समाज के, उनके लिए ख़तरे की घंटी है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि देश में जो आम लोगों की मानसिक अवस्था है, जो मनोभावना है, वो पूरी तरह से उर्दू नाम वालों के ख़िलाफ़ हो चुकी है। देश किधर बढ़ रहा है, देश क्या चाहता है, युवा क्या चाहते हैं, ये बहुत अहम है। अब इस देश में कानून की क्या हैसियत रह गई है अपराधियों की नज़र में, ये बहुत चिंताजनक है। मामला तो बहुत कुछ है कि क्या क्या कहा जाए और क्या क्या आपके सामने रखा जाए, लेकिन फ़िलहाल मामला इतना संजीदा है कि बहुत कुछ कहने वाला है, लेकिन कहने की ज़रूरत नहीं है। आप समझें और सोचें और गौर करें कि देश में क्या चल रहा है, क्या होना चाहता है और क्या हो रहा है। हमें देखने के लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।